बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असमतुल्लाह भरवाना। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज मुलाज़ा फरमा रहे हैं जी। तो मैं निकला हुआ था ज़रा वॉक पे। सुबह सुबह मैं वॉक पे निकल आता हूँ, तो यहाँ पे एक सूरज निकलने का मंज़र था और सब्ज़ा था मेरी दोनों तरफ। तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो आइए ज़रा पहले ये नज़ारा देखें, फिर बाद में बात करते हैं, गपशप करते हैं। माशाल्लाह जी, ये बड़ा एक नज़ारा दे रहा था सूरज। तो मैंने ये सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। अब देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये इसको कोई भी आंख जज नहीं कर रही, लेकिन चुपके से ये ऊपर आ रहा है सूरज। अभी जब ये थोड़ा सा ऊपर निकल रहा था ना सूरज, तो क्या बात थी, क्या नज़ारा था। चलें, ये कैमरा शायद आपको ऐसा मनाज़र ना दिखा सके, लेकिन जो मेरी आंखें देख रही हैं या जो देखा है, तो वो कमाल था, एक नज़ारा था, अल्लाह की कुदरत थी। तो ये मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह। ये जी जनाब मेरा रोज़ाना का इस तरह का जनाब रूट होता है। इस तरफ मैंने जाना होता है और इस तरफ से मैं आता हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ। और ये जनाब विलेज लाइफ देखें जी, अभी तक तो खामोशी है, बस परिंदों की चहचहाट के अलावा आपको इस तरह के माहौल में सुकून मिलेगा। सुकून, कोई रौला नहीं, कोई किसी किस्म की कोई शोर शराबा नहीं है। इंसान का असाबी निज़ाम इतना ज़बरदस्त और इतना पुरसुकून होता है कि अगर हम शहर की ज़िंदगी को इसके साथ करें कंपेयर, तो मेरे ख्याल में वहाँ तो गाड़ियों की पोल्यूशन, गाड़ियों के हारन, शोर शराबा, यानी कि वो वहाँ पे ना इंसान के जो असाब है ना, उस पे हमेशा जैसे किसी गाड़ी पे लोड रहता है ना, इस तरह का सिलसिला होता है। माशाल्लाह जी, सूरज अभी यहाँ मैं चंद कदम आगे चला हूँ तो फुल निकल आया जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। मैंने आपको सूरज निकलने का फुल जो है ना नज़ारा दिखाया। तो ये देखें जी, अब गंदम जो है ना तैयार हो गई है, बस वो दाने दूने भर गए हैं, इसके सिट्टे सुट्टे तैयार हैं। तो बड़ी मुश्किल से किसानों ने इस मरले को अबूर किया, और इस दफ़ा महंगाई तो थी, लेकिन इस महंगाई में भी जो है ना यूरिया खाद किसानों को नहीं मिली, और यूरिया खाद के ना मिलने की वजह से काफ़ी किसानों को परेशानी रही। और अब क्रॉप्स पक गई है। आज भी अब यूरिया की इतनी लागत भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी यूरिया ब्लैक में है और नहीं मिल रही। किसान परेशान है। अब देखते हैं कि जब किसान की गंदम इसको हार्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो फिर देखते हैं कि किस तरह एसी साहब, डीसी साहब, ज़िलाई इंतज़ामिया ये किसान के बड़ोलों में से निकालती है। साथ पुलिस की नफरी लेके भागेगी, किसानों के घरों से जनाब ना उठाएगी गंदम, जो किसान अपनी ज़रूरत के लिए सीड के लिए रखता है उसको उठाएगी। लेकिन किसी माफिया के घर से ये हुकूमत खाद की बोरियां नहीं निकाल सकती, कोई भी ब्लैक होने वाली चीज़ नहीं निकाल सकती। तो बस वहाँ पे हुकूमत का बस नहीं चलता, और वो सिर्फ़ और सिर्फ किसान, क्योंकि 70% है
اس ملک کا ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے، یونین نہ ہونے کی وجہ سے وہ حکومت کسانوں کے گھروں سے نکالے گی بھائی، ڈنڈے مارے گی اور نکالے گی۔ اب ماشاءاللہ جی یہ گندم تیار ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کسانوں کو رزق حلال میں مزید برکت ڈالے، اور اس مافیا کو اللہ تعالی مزید کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مافیا کو، بلیک چیزوں کو بلیک کرنے والوں کو یا اللہ تباہ و برباد اور نیست و نبود فرما، اور اس کسان بیچارے کی مدد فرما جو اتنی مشکلوں میں، گرمی، سردی، دھوپ میں اتنی مشکل سے اپنی غلہ کو اگاتا ہے اور اس کو پے تکمیل تک لے جاتا ہے، پھر وہ پورے ملک کے لیے نوالا بنتا ہے۔ اور میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ اگر کسان نہ رہا تو بچے گا کوئی بھی نہیں۔ نو فارمر نو فوڈ۔ اللہ نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھو جی۔